अरे आप यहाँ बैठे हैं? हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? अरे, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इधर सुनो सुनो सुनो। कहाँ? अरे ऑफिस से आ रहे थे। अच्छा ऑफिस। तब गए ना तो बड़ी एक्साइटेड लग रहा है। अच्छा आप बताइए आप क्या कर रहे हो? अरे हम भी वो जो विश्वकर्मा पूजा अभी तो अभी तक है ना, विश्वकर्मा पूजा, तो ओकरे बारे में थोड़ा डिजाइन उजाइन देखी थली। अरे विश्वकर्मा पूजा से याद आई ना मुझे कि विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी आया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हाँ एक बारे में सुनली तो है, लेकिन एक में कैसे का होवी थे एकरा बारे में अगर कोई बढ़िया से बतैथिन हल विस्तार से तो थोड़ा हम भी जानकारी ले लेती हल और अपना प्रशिक्षण लेके अपना कौशल के बढ़ाती हल। इतना तो अब नहीं जानते हैं। हाँ ऐसा करते हैं, इसके बारे में अगर विस्तार से हमको भी जानना है और आपको भी जानना है। अच्छा अहाँ एक काम करू ना जे हम जे छे ना जाने छे डॉक्टर सियाराम शर्मा छे। अच्छा तो हम सर को लेके आते हैं बगीचा में, आप भी आइए जानकारी ले लेंगे। हाँ हाँ तो ये तो बात ठीक कही था। तो सुना ना, हम जाई थी अपना घरे थोड़ा बंद उन करके आवी थी है ना, तो हूँ जा आ सर के बोला के बगीचा में रख आ बातचीत कर, हम तुरंत आवी थी। आप जाइए फटाफट आइएगा, देर मत करिएगा। हाँ। और हम जाते हैं थोड़ा, हम भी पर्स रख करके जल्दी उनको बुला करके लाए। हाँ हाँ ठीक ताकि है। हम अभी ऑफिस से आ रहे हैं, हाँ। पर्स भी रखना है। हाँ हाँ तो फटाफट हम उनको लेके, देर मत करिएगा, हाँ उनको ठीक है। रोक के तो रखेंगे। सुना ना, जाए से पहले कुछ रिपोर्ट एक बारे में सुना देवा दिखा देवा तो अच्छा ना रहा। बिल्कुल अच्छा हाँ, रहा। हाँ। तो जरा एक रिपोर्ट देखिए विस्तार से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो पारंपरिक हस्तशिल्प निर्माण और मरम्मत के कार्य में लगे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई एक नई स्कीम है, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले के प्राचीर से की थी। आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को, और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी गई है और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन सभी गरीब कारीगरों, मूर्तिकारों, शिल्पकारों, किसी भी कला या हुनर में माहिर लोगों के लिए एक जीवनदायी योजना है, जो पूंजी के अभाव में अभी तक अपने कला या हुनर को एक पहचान नहीं दिला सके हैं और न ही इसे व्यावसायिक रूप दे पाए हैं। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना, साथ ही इसके माध्यम से उनके कौशलों को निखारने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इसके तहत उनके क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा और उन्हें औजार या टूल किट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी के ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो किसी कला में माहिर हैं, जैसे मूर्तिकला, सुनार, लोहार आदि। पीएम विश्वकर्मा योजना देश के लोगों में कला को उनके बिजनेस या रोजगार के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक सार्थक प्रयास है। सरकार चाहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो उसे प्रदर्शित करें
और उसको अपने उद्योग के रूप में सजाए। इसके लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी और उन्हें 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि देगी। ऐसा करने से हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी भी दूर होगी। इसके तहत डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। शुरुआत में 18 तरह के कारीगरों, शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले और परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। साथ ही पिछले 5 वर्षों में PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ ना लिया हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं। सबसे पहले कारीगरों की पहचान की जाती है और उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय सहायता की प्रक्रिया भी शुरू होती है, जिसमें ऋण की स्वीकृति और वितरण शामिल है। विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने और अपनी कला को संजोने में मदद करती है। यह योजना न केवल कारीगरों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति धरोहर को भी सहेजती है। योजना की सफलता उसके प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर सुधार पर निर्भर करती है और इसके लिए सरकार, कारीगरों और समाज के सभी हिस्सों को मिलकर काम करना होगा। जानते हैं, आपके बारे में बताए हुए थे धर्मेश भैया को, वो बोल रहे थे जो विश्वकर्मा योजना ये क्या है। हम बोले हाँ, ये 2023 में पिछले साल ही लागू हुआ है और इसके तहत आप लाभ भी ले सकते हैं। तो वो पूरे जो है ना एक्साइटेड थे जानने के लिए, जी ये क्या है। नहीं, उतनी जानकारी तो सर हम दे नहीं सके। भैया को बोले हैं आप गार्डन में आइएगा, बगीचा में, तो हम लोग सारे हम भी जान लेंगे अच्छे से और आप भी जान लीजिएगा। तो वो अभी तक आए नहीं। आ गए। अच्छा, प्रणाम सर जी। नमस्कार। यही हैं डॉक्टर सियाराम शर्मा जी, जानते हैं, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा, मजदूर संघ के। हाँ, तुम भारतीय बताई मजदूर थी। संघ के बारे में बताए थे ना आपको। सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमें आपसे मिलके। सर जी, मेरे मन में ना बहुत जिज्ञासा है। ये जो अभी मतलब साल भर पहले जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है हम जैसे कामगारों के लिए, तो सर हम इसके बारे में डिटेल से जानना चाह रहे थे। तो आप कृपया हमें बताएं कि ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये सब ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से इस योजना का घोषणा किया और 23 में ही 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है, तो विश्वकर्मा जयंती के दिन से ये योजना लागू हुआ। तो घोषणा 15 अगस्त 2023 और लागू होना इस योजना का विश्वकर्मा जयंती 2023 है। ये तो बड़ी अच्छी बात है हम सब के लिए। सर, तो इस विश्वकर्मा योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का, ये इसका उद्देश्य क्या रहा बनाने का? जो भारत का बनावट है, वहाँ पहले से इस तरह के कुटीर उद्योग वाले बिरादरी या समाज के लोग कार्यरत हैं। जैसे आप लें बढ़ई, लोहार, सुनार, चर्मकार, इस तरह के बहुत सारे उद्योग करने वाले लोग गांव घर में हैं। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए
और उनके रोजगार और स्वरोजगार को मद्देनजर रखते हुए ये योजना को भारत सरकार ने बनाया और इसको लागू किया है। अब तो ये भी जाने सर कि विश्वकर्मा योजना है क्या, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छा जानकारी दी। अब सर ये बता दीजिए जरा कि किन किन लोगों को या किन किन लोग इस योजना के जो है लाभ ले सकते हैं और किन किन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितने तरह के कार्य जो है इसमें जो इनको इसमें ऐड है, मतलब इन लोगों को जो है लाभ मिल सकता है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए सर। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि आखिर कोई योजना आया तो किनको मिलेगा, उसके लिए क्या पात्रता है। सबसे पहली पात्रता है कि उनकी आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। अच्छा। और उसके बाद वो बढ़ई का काम करते हैं, सुनार का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं या वो अन्य काम में लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारे कुटीर उद्योग आ रहे हैं, वो चटाई बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं छोटे छोटे। तो जो गांव घर का जितना भी उद्योग करीब है 18 प्रकार के उद्योग इसमें आते हैं। दरी बनाने वाले भी इसमें आएंगे, यानी स्वरोजगार शिल्पकार के मदद के लिए ये योजना है। अब उसमें आप 18 मान लिया उम्र। अब देखिए उसमें और क्या चाहिए। आप किसी केंद्र में जाइए जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, उस जगह पर जाएंगे तो आपके साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, आपके साथ में पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका जो बैंक का पासबुक है उसको भी लेके जाएं, वहाँ पर आ जाएगा। तो इतना जब आप वहाँ देंगे तो आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराइए और इसमें जो है सोना कार्ड भी आ जाएगा, जो हाँ, सोना बनाते हैं। जी जी। ये लोहा वगैरह सब जो बनाते हैं वो भी आ जाएंगे और इसके बाद जो है मोची वगैरह भी आ जाएंगे। जी जूते जी वगैरह जी जो जी साफ करते जी। हैं। हाँ बहन, ये सर जो कहलथिन गांव घर के बात, हाँ, तो गांव घर के बात में गांव घर के अंदाज में हम भी सब बातचीत करी थी सर से। सर आपने कहलथिन कि गांव घर के लोग जो छोटे छोटे काम अपना करत रहलथिन पूर्वजे से, छोटा छोटा काम मूर्ति बनावे के, दरी बनावे के, जूता चप्पल बनावे के, हर समाज के लोग जो अपना अपना विश्वकर्मा कामगार लोग करित हथिन। तो ये तो बहुत अच्छा था। इनका के जो करे तो हम सुनली कि सर कि एकरा में प्रशिक्षण भी देवल जाए, तो ये प्रशिक्षण प्राप्त करेला कैसे का करे पड़ेगा सर, ये बता दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें आपका नाम गया, आपका मोबाइल नंबर गया, आपका खाता गया, आपका आधार कार्ड गया, तो आपके मोबाइल नंबर पर विभाग के द्वारा सूचना आएगा कि कृपया आप प्रशिक्षण के लिए अमुक जगह पर आएं। तो आप अमुक जगह पर उस केंद्र पर जाएंगे और जब आप प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं तो आप स्वाभाविक है, आप ध्यान से समझिए कि ये सभी काम करने वाले सभी मजदूर हैं, कामगार हैं, शिल्पकार हैं, तो उनकी मजदूरी होती है। तो कार्य जब आप प्रशिक्षण 1 हफ्ता 10 दिन का अगर होता है तो प्रशिक्षण के दरमियान आपको सरकार के द्वारा प्रतिदिन के 500 रुपया के हिसाब से मजदूरी भी दिया जाएगा। सरकार के तरफ से मजदूरियों मिलत, अब ज्ञान भी मिलत, प्रशिक्षण भी मिलत। मतलब कि अहाँ के ई कहे जहाँ आबू ट्रेनिंग लियो प्रशिक्षण और अहाँ के जे छे पैसो मिलत, तब तो ई तो बहुत अच्छा बढ़िया योजना है सर। और भैया जाने छलिए एक बात और एमे ऐड छे कि जब अहाँ अगर प्रशिक्षण पूरा कर लेलिए तो अहाँ के लोनो के व्यवस्था आवेला, लोनो मिलत। एकर बारे में तो सर अभी बतेल दे। हाँ, तो सर से ऐसा है हाँ, कि जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए, आप ध्यान से समझे, रजिस्ट्रेशन हो गया और प्रशिक्षण नहीं हुआ तो आपको वो लोन नहीं मिलेगा। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रशिक्षण भी आपने ले लिया तो ये लोन का प्रक्रिया शुरू होता है। लोन 3 लाख रुपया है। अच्छा। हाँ 3 लाख रुपया है। वो एक न्यूनतम, बहुत न्यूनतम शुल्क के आधार पर। तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपया मिलेगा
और जब 1 लाख रुपया आपको पहला किस्त मिल गया और आपने अपना रोजगार शुरू कर लिया, और उसमें ध्यान रखें सरकार ने ये जो योजना बनाई है उसमें ये है कि जब आपको 1 लाख लोन मिल गया तो उसमें से जब आप लौटाना शुरू करेंगे तो आपको दूसरा किस्त 2 लाख रुपया मिलेगा। मतलब कि 2 किस्त में आपको लोन मिलेगा। जान समझो ना भैया कि हाँ। पहले आपको 1 लाख रुपया मिल गया, उसमें जो है आप अपना बिजनेस शुरू कर दिए, जो भी है मोची का काम करते हैं, सोनार का प्रशिक्षण लेने के बाद, और उसके बाद जो है अगर आप वो पैसा से आप वापिस करते हैं, जैसे रिटर्न करते हैं, तब अहाँ का 2 लाख रुपया मिला। हाँ, बहुत सोचियो कि मतलब कि 3 लाख लोन, वो में कम परसेंट पर, कम ब्याज दर पर। हाँ हाँ। तो अब वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेवे के, तो हम सब मिली थी एक छोटा सा ब्रेक के बाद। जो भी विश्वकर्मा परिवार है जो कला और शिल्प में उत्पादन में लगा हुआ है, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा रोजगार योजना में अपना नामांकन कराएं, यानी रजिस्ट्रेशन कराएं। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान, बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक, सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है। हम अपना बात जारी रख ही सर के साथ। तो ये रोजगार के बढ़ावे के खातिर, रोजगार के और आगे ले जाए खातिर का सरकार अपने तरफ से बाजार भी कोई मुहैया करावी थथिन कि ना करावी? पुनः आप दोनों का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बना के जमा करना तो उद्देश्य होता नहीं है जी। उद्देश्य होता है बाजार में सेल करना। तो यहाँ सेल करने के लिए कुछ तो आप अपना हाथ पैर मारेंगे ही। अपने उत्पादित वस्तु को श्रम के बाजार में बेचने के लिए आप तो कुछ कार्य करेंगे ही, और अगर आपसे काम नहीं होता है तो आपके सहायता के लिए सरकार भी आ जाएगी और वो भी आपके प्रोडक्ट माल को बाजार में बेचने का कार्य करेगी। यानी आपको कोई अकेला मैदान में लोन देकर छोड़ देगा ऐसा नहीं है। यानी सरकार आपको मदद करेगी, आपके प्रोडक्ट माल के लिए बाजार मुहैया कराएगी। जान के लिए ना भैया हाँ। कत नीक योजना छले बहुत कि अच्छा। अहाँ का जे छे लोनो देत, प्लस जे छे अहाँ का जे अहाँ जे प्रोडक्ट तैयार करबै ओकरो लेल सरकार व्यवस्था बाजार करै दै छै। बाजार दै छै। हाँ, तो अच्छा सर, हम इतना जाने लिए तो बहुत नीक बात भेलै। अब एते हम ई जाने कि एक चीज मिस भ गेलै कि एमे एजुकेशन की लागे छै, जेना शिक्षा की छै, एकर अप्लाई के लिए कोनो शिक्षा भी लिमिट हेतै ना, जे एतबा शिक्षा पर अप्लाई अहाँ कर सकै छी? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो आप मान के चलिए कि न्यूनतम मैट्रिक होना ही चाहिए। आपने जो बात बतैलथिन सर, ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया बात बतैलथिन, हम सबके तो बहुत अच्छा लगा। आज से प्रशिक्षण जो भी लोग सुनी थथिन, हम लोग जो करी थी उस सबके प्रशिक्षण ले। लेकिन सर अब हम अपने से जाने तो चाहिए कि जो कामगार लोग हथिन, जो शिल्पकार लोग हथिन, जो विश्वकर्मा परिवार के लोग हथिन, उनका लगे अपने का संदेश देवे लगे चाहते हैं? जो भी विश्वकर्मा परिवार है जो कला और शिल्प में उत्पादन में लगा हुआ है, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा रोजगार योजना में अपना नामांकन कराएं, यानी रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा, प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट माल है उसको बेचें। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये तकनीकी युग है और
प्रतिदिन कुछ न कुछ नया रिसर्च हर कार्य में आता है, और ये जो विभाग ज्ञान देगा उस विषय के बारे में, तो स्वाभाविक है आपका तकनीकी ज्ञान होगा, आपका माल सुंदर होगा। माल सुंदर होगा तो उत्पादित बाजार में वो बहुत अच्छे दाम में बिकेगा। मेरा यही उद्देश्य है कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करें, यानी प्रशिक्षण को ही हम कौशल कहते हैं। जी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बात अपने बतलथिन है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने जो बात सर के माध्यम से हमरा जानकारी दिलवल थी, सुनल थी, बड़ा बढ़िया लगल, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो इतना बढ़िया जानकारी मिल गेल। अतः जानकारी सुने लो हमारा, तो हम लोग के तना नहीं सुनेबे के। हमर मुंह के बात छीन लियो। अतः सुन ला, ये लीजिए एक सुंदर सा प्यारा सा लोकगीत सुनिए। चलिए जैबना हो बलमो, चलिए जैबना, चलिए जैबना हो बलमो, चलिए जैबना, हो पिया हो चलिए जैबना, हो राजा हो चलिए जैबना। बिंदिया हो बिंदिया, हो बिंदिया काहे के लगाई, जब तू चलिए जैबना। बिंदिया काहे के लगाई, जब तू चलिए जैबना।
आता दर्शकों, हाँ हम लोगों की बातचीत, लोगों का सर का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आज हम लोग जानकारी लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजा रोड, पटना 8,01,। और हमारी मेल ID है directorddk@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।